बहुत से नए शौकीन सिर्फ इस वजह से घोड़े को खरीद लेते हैं जी कि उसका रंग सफ़ेद है, और सफ़ेद रंग का तो वैसे ही हमारी कौम जो है वो ज़्यादा उसको पसंद करती है, चाहे सफ़ेद रंग किसी भी चीज़ में हो। अगर घोड़े का ख़त खूबसूरत है, अगर घोड़ा दिखने में खूबसूरत है, तो फिर रंग जो है वो डजंट मैटर। जिनके पास अच्छे स्टालियंस हैं वो घोड़ियों के लिए नहीं छोड़ते, और फिर वो घोड़े जो हैं वो अपनी तारीख लेकर वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। उनका ब्लड जो है या उनकी औलाद जो है वो आगे नहीं बढ़ती और आगे उनका नाम नहीं निकलता। मजीद आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को दबाकर ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरदार में खुश आमदीद। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम अल्लाह के आखिर नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। एक बड़ा अहम सवाल था जिसको आप लोगों के सामने रखना है जवाब की सूरत में। लोग घोड़े के रंगों के बारे में सवाल करते हैं जी, कौन सा रंग जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, या फिर आजकल हमारे यहाँ पाकिस्तान में नुकरे रंग के घोड़ों का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है और उनकी प्राइजेज़ पे अगर बात की जाए तो आसमान को छूती हैं। तो हमारे कुछ भाई हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट भी की कि आप लोग जो हैं वो इस पे बात भी करें और लोगों तक इस पैगाम को भी पहुंचाएं। देखें, अगर बात करते हैं, मैं अगर अपने तजुर्बे की बात आपसे शेयर करता हूं, तो घोड़े का जो आप कह लें कि स्ट्रक्चर है, अगर उसका खत जो है वो खूबसूरत है, तो फिर रंग डजंट मैटर कि रंग कोई भी हो। लेकिन अगर आप घोड़े की खूबसूरती पर जाते हैं, तो आप ख़त को समझ लें पहले कि ख़त किसको बोलते हैं। ख़त घोड़े का, उसमें घोड़े की गर्दन आ जाती है, उसके खूबसूरत कान आ जाते हैं, उसके चौड़े नथने आ जाते हैं, उसकी ऊपर से जो इसकी पुश्त है या उसकी आप कह लें कि कमर है वो छोटी आ जाती है, ताना लंबा आ जाता है और पुट्ठा चौड़ा आ जाता है, पूंछ लंबी आ जाती है, सुम जो है वो चौड़े आ जाते हैं। मतलब कि जैसा कि हम 16 बंद आपको गिनवा चुके हैं पहले भी, इसी तरह से अगर किसी भी घोड़े में खा उसका रंग कोई भी हो, खा कुमैत हो, खा वो मुश्का हो, खा वो नुकरा हो, या सावा हो या चंबा हो, कोई भी रंग हो, लेकिन अगर आप उसके खत पे नज़र रखते हैं या उसकी जो खूबसूरत स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं, तो फिर आप रंग की तरफ कभी भी नहीं जाएंगे। और जो बुज़ुर्ग हजरात हैं, उनका भी यही कहना है कि अगर घोड़ा परफॉर्मेंस अच्छी करता है, अगर घोड़े का ख़त खूबसूरत है, अगर घोड़ा दिखने में खूबसूरत है, तो फिर रंग जो है वो डजंट मैटर कि कोई भी हो। तो जब खूबसूरत घोड़ा आपके थान में बंधा हुआ होगा, तो फिर लोग आपके घोड़े की तारीफ भी करेंगे, फिर वो रंग के बारे में नहीं देखेंगे, वो जस्ट यही आपको बोलेंगे कि रंग जो है उसको एक साइड पे करें, घोड़े की खूबसूरती को चेक करें। तो आप लोग भी नुकरे रंग की तरफ जो है वो ज़्यादा ना भागें, बल्कि आप घोड़े के खत को देखें। बहुत से नए शौकीन सिर्फ इस वजह से घोड़े को खरीद लेते हैं जी कि उसका रंग सफ़ेद है, और सफ़ेद रंग का तो वैसे ही हमारी कौम जो है वो ज़्यादा उसको पसंद करती है, चाहे सफ़ेद रंग किसी भी चीज़ में हो। तो आप लोग इस बात को तो बखूबी समझ रहे होंगे कि सफ़ेद रंग को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जो पुराने शौकीन हजरात हैं, उनकी अगर मैं आपको बात बताऊं, तो वो रंग को तरजीह नहीं देते, वो घोड़े की खसूसियात को, घोड़े के स्ट्रक्चर को, उसके ख़त को तरजीह देते हैं। वो देखते हैं कि घोड़े की गर्दन किस अंदाज की है, वो देखते हैं कि घोड़े की कमर कितनी लंबी है, वो देखते हैं कि घोड़े का ताना कितना लंबा है, घोड़े की हाइट किस तरह की है, घोड़े के कान किस तरह के, उसकी आँख कैसी है, उसके नथने कैसे हैं। वो इन चीज़ों को गौर करते हैं, फिर वो घोड़े को ख़रीदते हैं। और मैंने जो ज़्यादातर घोड़ों के शौकीन पुराने देखे हैं, वो सुर्ख रंग का घोड़ा, जिसे हम कुमैत भी कहते हैं, तेलिया कुमैत कहते हैं, और यक रंग के घोड़े वो ज़्यादा पसंद करते हैं, और मुश्के रंग के घोड़े ज़्यादा पसंद करते हैं। और इन घोड़ों की परफॉर्मेंस भी मैदानों में बहुत ज़्यादा अच्छी देखी गई है। और नुकरे रंग के घोड़े भी ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है।
लेकिन आप लोग ज़्यादातर नुकरे घोड़ों के पीछे भाग निकले हैं, लेकिन उन घोड़ों की अगर आप खसूसियत देखें तो दूसरे घोड़ों की निस्बत कम है। तो आप लोगों ने उनके घोड़ों के पीछे भाग भाग के उनके बच्चे जो हैं, जो जिनका रंग सफ़ेद है, अगर उनका ख़त खूबसूरत नहीं है, उनमें अच्छी खसूसियात मौजूद नहीं है, उनके रेट्स भी अगर आप देखें तो बच्चे के रेट 10 से 15 लाख के करीब हैं। अगर आप लोग इस चीज़ से फोकस हटा के, रंग से हट के आप लोग घोड़े की खसूसियात को देखना शुरू करें तो घोड़ों के रेट भी कम होंगे और आप लोगों के पास घोड़े भी खूबसूरत आ जाएंगे। अगर आप लोगों ने वाइट रंग की तरफ ही अपनी तवज्जो रखी तो आप लोग क्वालिटी तो नहीं हासिल कर सकते, लेकिन सफ़ेद रंग आप हासिल कर लेंगे। अब मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बल्कि अभी बता देता हूँ कि सफ़ेद रंग को जो है वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन इसको आप अल्बाइनो तो नहीं बोल सकते, ये कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन हाँ बहुत से घोड़े ऐसे हैं जिनकी चमड़ी भी सफ़ेद है और उनकी आंखें भी सफ़ेद है, उनको अल्बाइनो बोला जाता है। अल्बाइनो एक बीमारी है। लेकिन हमारे जो ज़्यादातर घोड़े हैं जिनमें छापेदार नुकरे हैं या जिनमें कुछ सपाट नज़र आते हैं ब्राउन कलर के, या फिर कुछ ब्लैक कलर के उनकी चमड़ी में स्पॉट नज़र आते हैं, वो घोड़े हमारे नुकरे हैं और उनकी आंखें काली होती हैं, वो अल्बाइनो यानी बीमारी में शुमार नहीं होते। लेकिन मैं भी ज़्यादातर मैट रंग के घोड़े को पसंद करता हूँ और घोड़ा हाइटेड हो, उसकी स्ट्रक्चर खूबसूरत हो, तो वो घोड़ा आप लोग ज़्यादा ख़रीदें भी और उसको ज़्यादा प्रमोट भी करें। अच्छे घोड़े ख़रीदें और अच्छी घोड़ियाँ लेकर उन पे क्रॉस करवाएं। और मेरा यहाँ से अगेन यही पैगाम है उन लोगों के लिए जिनके पास अच्छे स्टालियंस हैं, वो घोड़ियों के लिए नहीं छोड़ते और फिर वो घोड़े जो हैं वो अपनी तारीख लेकर वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। उनका ब्लड जो है या उनकी औलाद जो है वो आगे नहीं बढ़ती और आगे उनका नाम नहीं निकलता। यहाँ पर एक मिसाल देता हूँ सावे मोर घोड़े की, वो हमारे भाई हैं, उनके पास वो घोड़ा था और उन्होंने बेशहा घोड़ियों पे मिलाया और वो घोड़ा मर चुका है, लेकिन उस घोड़े के बच्चे आज भी मौजूद हैं। तो जब कोई बंदा उनसे पूछता है कि ये किस घोड़े का बच्चा है, तो बताते हैं जी ये फलां साहब का घोड़ा था सावा मोर, ये उसका बच्चा है। तो आज तक उस बंदे का और उसके घोड़े का नाम जो है वो चल रहा है और चलता रहेगा जब तक उनके बच्चे हैं। तो अगर आप लोग इस गलत फहमी में हैं कि आपके पास अच्छा घोड़ा है और आप इस वजह से नहीं घोड़े को मिलवाते किसी अच्छी घोड़ी पे कि आपके घोड़े की ब्रीड आगे ना चले जाए और आपका नाम ना ख़त्म हो जाए, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। इस गलत फहमी को दूर करें, अच्छे घोड़ों को अच्छी घोड़ियों पे मिलाएं ताकि आपके मुल्क में आपके देसी घोड़ों की अच्छी नस्ल आगे चले और इंटरनेशनली आपके घोड़ों को देखा जाए। अब यहाँ पे इंग्लैंड में अगर मैं देखूँ तो इनके पास घोड़ों की ब्लड लाइन्स, जहाँ से घोड़ा चला वहाँ तक इनके पास ब्लड लाइन्स मौजूद हैं। ठीक है, हमारे पास अभी तक हमारे घोड़ों की ब्लड लाइन्स मौजूद नहीं है, लेकिन अगर अब से हम अपने इन देसी घोड़ों को लेकर आगे चलते हैं तो खुदा करे कि हमारे घोड़ों के भी अच्छे बच्चे और अच्छे फल जो हैं वो सामने आ जाएंगे और हम उनको रजिस्टर कर लेंगे। अगर आप घोड़ों को एक काम और लाजमी कीजिएगा कि जब भी घोड़े को क्रॉस करवाएं घोड़ी पे तो उनकी डिटेल ज़रूर ले लें कि फ़लाँ बंदे की घोड़ी पे हमारा ये घोड़ा क्रॉस हुआ है, और फिर जब उनके पास बच्चा आए तो उसकी डिटेल्स भी ले लीजिएगा। इसी तरह से ये ब्लड लाइन जो है वो सेव होगी और आपके पास देसी घोड़ों का डाटा जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और फिर कोई ना कोई अल्लाह का बंदा उठेगा और वो उन तमाम ब्लड लाइन्स को इकट्ठा करके किसी जगह पे महफूज कर देगा। हमारी तो कोशिश है कि हम आप लोगों तक ये वीडियोस बना बना कर आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि खुदारा अच्छे घोड़ों को ज़ाया मत करें, अच्छी ब्लड लाइन को ज़ाया मत करें, घोड़े को ज़्यादा से ज़्यादा घोड़ियों के लिए अवेलेबल करें ताकि अच्छी नस्ल अच्छे घोड़े मौजूद हों। और अब आप देखें कि आप घोड़ा या घोड़ी को लेने के लिए, ख़रीदने के लिए निकलते हैं तो आपको अच्छा घोड़ा और घोड़ी मिलती नहीं है। वो इस वजह से आपको घोड़ी और घोड़ा बछेरा नहीं मिलता कि आप लोगों ने घोड़े अच्छे क्रॉस नहीं करवाए अच्छी घोड़ियों पे। हमारे रावी पे बहुत से घोड़े अच्छे थे, लोगों ने घोड़ियों के लिए छोड़े नहीं और आज रावी पे अच्छा घोड़ा लेने के लिए निकलें तो आपको जो है वो 2 से 3 महीने का वक्त चाहिए और फिर अगर अच्छा घोड़ा मिलता है, बछेरी मिलती है तो लाखों 10-15 लाख रुपए उसका रेट निकलता है। अगर आप लोगों ने अच्छे घोड़े क्रॉस करवाए होते तो आज हमारे पास वाफर मिकदार में अच्छे घोड़े घोड़ियाँ होते।
और आप लोगों को कीमत भी कम अदा करना पड़ती और आपका शौक़ भी अच्छा पूरा होता। तो अभी से आप लोग ये अपने अंदर नीयत करें कि आप लोगों ने अच्छी घोड़ियों पे अच्छे घोड़े ज़रूर क्रॉस करवाने हैं। ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास बहुत खूबसूरत घोड़े हैं और ये तजर्बा एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ है। हालांकि मैं पाकिस्तान में बहुत से लोगों को उनके घोड़ों को उनके शौक़ को दिखा चुका हूँ, लेकिन जब उनको बोला जाता है कि जो घोड़ी पे घोड़ा ये आपका बहुत खूबसूरत है, आप छोड़ सकते हैं जी, वो साफ इनकार करते हैं कि जी हमारा घोड़ा ख़राब हो जाएगा। अब मैं आपको एक तजर्बे की बात, यहाँ पर एक रिसर्च हुई है, घोड़ों ने रिसर्च की है और उनके पास एक स्टालियन था जिसको उन्होंने 365 साल में 365 दिन होते हैं। किसी ने सवाल किया उस घोड़ी से, रिसर्चर से, कि जी कहा जाता है हमारे पाकिस्तान में कि देसी हमारा जो घोड़ा है अगर हम उसको घोड़ियों पे क्रॉस करवाते हैं तो घोड़ा जी ख़राब हो जाता है, घोड़ा परफॉर्मेंस नहीं देता। अब उसने क्या जवाब दिया मैं आपको बताता हूँ कि उस घोड़ी ने कहा कि हमारे पास एक स्टालियन है जिसको हमने साल के 365 दिन होते हैं और 365 दिन ही हमने उसको क्रॉस किया और आज उस घोड़े की परफॉर्मेंस ऐसी है कि वो तमाम घोड़ों से अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है और उसकी बाकी घोड़ों की निस्बत जो सेहत है वो भी बेहतर है और वो आगे जो नस्ल दे रहा है वो भी खूबसूरत है। तो घोड़ा क्रॉस करवाने से ख़राब नहीं होता, घोड़ा क्रॉस करवाने से ठीक हो जाता है। अगर घोड़ा आपसे लड़ता है तो उसको घोड़ी पे क्रॉस करवाएं, उसकी लड़ाई आपसे ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। मेरी इन बातों का गुस्सा ना कीजिएगा, आप लोग इस पे अमल करें, ये हमारे मुल्क की ब्रीड के लिए बहुत ज़रूरी है और अगर आप लोगों ने इस पर तवज्जो ना की तो फिर वही हाल होगा कि आपको घोड़े ढूंढने में इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा कि आपकी सोच भी वहाँ तक नहीं जाती। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खबरदार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। खुदा हाफिज़।